तो कैसे हो ओमनीसेंट रीडर्स के रीडर। तो आज मैं चैप्टर 4 को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा बिना कि ज़्यादा डिटेल में। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। सबसे पहले जैसे एंड होता है, जैसे वो लड़की ने किल कर दिया रहता है अपने एक क्लासमेट को, और वो सारे के सारे ट्रेन के लोग उसे देख रहे होते हैं, शौक हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। वो लोग पूरा का पूरा शौक हो गए, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। उसी के साथ चैप्टर एपिसोड 4 चालू होता है, पार्ट 3। और हम लोग देखते हैं कि सांगा और डोकजा जो कैसे वो लोग इंटरव्यू कर डरे हुए रहते हैं। वैसे ही उसको सब चीज़ स्ट्रेंज लगता है क्योंकि वो सोच रहा था डोकजा कि वो आया क्यों नहीं, वाई हैजेंट ही अपीयर येट। और उसे ये इवेंट फेमिलियर लग रहा था, लेकिन उसे उतना समझ नहीं आ रहा था ये कौन सा पार्ट का स्टोरी है, कौन सा पार्ट में वो है अभी। उसे फिल्म में लग रहा था लेकिन उसे कंफर्म नहीं था। फिर वो खोला TWS से नॉवल अपने रीड करने के लिए, पता करने के लिए क्या एक्चुअली में चल रहा है। तो उसे पता चलता है कि वो रिमूव हो चुका है। और वो पैनिक करता है, लेकिन उसे जैसे देखता है कि उसे एक मेल आता है, जैसे वो शुरू में दिया हुआ रहता है नहीं, उसका अपना ईमेल एड्रेस देता है वो गिफ्ट में, रिवॉर्ड में उसको, क्योंकि वो वन रीडर था तो इसको मिला रहता है गिफ्ट। तो वो खोलता है, इसमें उसको चाहे के साथ चैप्टर मिल जाता है। जैसे ही ओपन करता है उसे दिखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसे नॉवल प्रेजेंट में मिल गया, ये इनलीगल है। तो वो बोलता है भाई नहीं, वो तो ऑथर है, ऑथर तो उसका है, उसका मालिक है, तो इनलीगल कैसे हुआ। तभी वो अपना स्किल शॉट को रिसीव करता है कि ये जैसे पूरा पूरा गेम जैसा सब चीज़ रहता है। सोलो लेवलिंग तुमने देखा है ना, वैसे सेम टू सेम स्क्रीन अपीयर हो जाता है जैसे गेम्स में होता है। एट्रीब्यूट विंडोज मतलब जिसको बोलते हैं। देन आई नीड टू फिगर आउट माई एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट जब देखते हैं तो पहले नहीं आता है, फिर बाद में वो अपना गेस्चर चेंज करता है, उसके बाद ही एट्रीब्यूट उसका अनलॉक हो जाता है। उसका एट्रीब्यूट रहता है कि फास्टर वो किसी को भी रीड कर सकता है। और बिंगो जैसे ही वो उस कैबिन सर्च करता है, उसे दिखता है कैबिन 3707। वो मेन कैरेक्टर जो था अपना इस स्टोरी का, वो उस वाले कैबिन में है। ये डोकजा वो 3807 वाले कैबिन में है। तो वो पूरा का पूरा अलग है। वो जो कैबिन में जो मेन कैरेक्टर आता है वो पूरा का पूरा अलग है, इसीलिए उसे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ अलग लग रहा था क्योंकि दूसरे कैबिन में। और उसे ये भी पता चला कि इस कैबिन में खाली 2 ही लोग सर्वाइव करते हैं। और जैसे ही उस वो सोच रहा था, अपने बात कर रहे थे, सोच ही रहा था, वैसे ही वो अपीयर हो गया जो कैरेक्टर। जो मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। उसका ऑरा अलग ही लेवल का फील हो रहा है। और वो काफ़ी ज़्यादा आते ही किसी को मार रहा था। और उसने ये भी बोला कि सांगा प्रॉब्ली डाई करेगा और वो भी जाने ही वाला है। बस 2 जन इस कैबिन में सर्वाइव करने वाले हैं, इंक्लूडिंग उसके चलते वो भी किल हो जाएगा। तभी जो अपना रिच मैन था वो इसे रोकता है कि क्या कर रहे हो, एल्डर्स को ऐसे ट्रीट करोगे क्या। तो ये अपना कैरेक्टर पूरा का पूरा से बोलने लगता है कि देखो वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं है, अगर हम लोग ने किसी को भी किल नहीं किया तो हम लोग सब मारे जाएंगे। तो हम लोग को खुद से चूज़ करना होगा किसे हम मारे किसे नहीं, वो हमारा लाइफ है। इसी के साथ नॉर्मली आई वुड गेट एग्रीड विथ यू, बट द सिचुएशन वेयर इन नाउ। तो सारे के सारे लोग इसे एग्री करने लगे, जो आर्मी मैन है वो भी एग्री करने लगा। वी हैव नो चॉइस, इट्स किल और बी किल्ड, हु कैन ब्लेम अस व्हेन आवर ओन लाइफ्स आर इन लाइन। तो इसने जो बोला है मैं भी मानता हूँ, सही बोला है। वी हैव न्यू रूल्स टू फॉलो। हाँ, रूल्स चेंज हो गए। उसे अपना उसका नाम रहता है नाम वुन किम। ही वॉज द वन ऑफ द अर्लीस्ट एडॉप्टर्स टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड ऑफ TWS से। ये वर्ल्ड को एक्सेप्ट करने वाला वन ऑफ द फर्स्ट है, जैसे तीसरा मेंबर मुझे लगता है। नारून कुम हु ड्रोव द वेज इनटू क्रैक, वही था जिसने इसे डिस्ट्रॉय किया था। और फक दिस इज़ हेल। सारे के सारे लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। नो वन डाइज विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, एवरीवन डाइज। ये जो सबको कंफर्म था, सारे के सारे लोग इसे एग्री करने वाले थे। तभी एक हम लोग को दिखा कि एक बंदा है, वो एक छोटा सा एनिमल्स लिए हुए है। This order to cancel who really killed the process as if it was I reading a part of डोज का। वो लग रहा था कि वो एक पार्ट है नॉवल का, कि वो इंटरफियर नहीं कर सकता, विक्टिम को कुछ भी नहीं कर सकता। वो होपलेस होता, तभी अपने सांगा जो रहती है वो आगे आई स्टेप फॉरवर्ड करती है हेल्प करने के लिए, लेकिन ये रोक लेता है, डोंट बी रेकलेस। और इफ़ यू गो दे किल यू टू, तो वो बोलता है। और वो ये भी करता है कि यू कैन नॉट चेंज द कोर्स ऑफ स्टोरी, वो स्टोरी को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन सांगा है उसे बोलता है वेट वाई, प्लीज़ डू नॉट डू दिस। उसके पास एक प्लान है जो वो इम्प्लीमेंट करेगा। वो सोचता है कि ये अभी उसका प्लान है, लेकिन वो अभी इंटरफेयर नहीं करेगा, राइट मूवमेंट का वेट कर रहा है। कुछ ना कुछ मूवमेंट है जो उसके लिए वेट कर रहा है। और आई बिकॉज आई कंडम दिस वे सेवेज वे। और तभी वो काउंट करता है, तभी राइट मूवमेंट आता है, वो बोलता है लेट्स गो नाउ इट्स टाइम। और ऐसे ही करते हुए हमारे चैप्टर एंड हो जाता है।
और नेक्स्ट चैप्टर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं, मैं तुरंत ही वीडियो डालूँगा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसीलिए मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ। लेकिन मैं ट्राई करूँगा जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हो, मैं 26 को एग्ज़ाम खत्म होगा उसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक ही साथ मैं 4-5 चैप्टर का एक ही साथ वीडियो बना दूँगा। लेकिन ये चैप्टर के बाद देखो, अभी मैं वन पीस का वीडियो बनाऊँगा, देख लो अपना।